अनिल गौर साहब जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तेंदर जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप पहले इसे समराइज कर दें जो पीएम ने आज जो बड़ी बातें कही हैं अपने संबोधन में। देखिए विशाल, इससे पहले मुझे नहीं लगता कि किसी भी पीएम ने इतना खुल के बात की है। जब देश एक वॉर लाइक सिचुएशन में है, आज प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित करते हुए ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि टेरर और टॉक्स, टेरर और ट्रेड और ब्लड और वाटर एक साथ नहीं जा सकता। तो बिल्कुल क्लियर कर दिया पाकिस्तान के लिए कि जब तक आप आतंकवाद को बंद नहीं करेंगे, जब तक आप आतंकवाद को वहां से बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक आपके साथ कोई टॉक्स नहीं होंगी, कोई ट्रेड नहीं होगी और आपको पानी भी नहीं मतलब मिलेगा। हम आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करेंगे जी। जी जी जी, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करेगा तब तक ना उनसे ट्रेड होगी, ना टॉक्स होंगी और ना उनको पानी मिलेगा। ये बिल्कुल क्लियर था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात और स्पष्ट की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ सस्पेंड किया गया है। पाकिस्तान में जो आतंकी शिविरों पे, आतंकी कैंपों पे जो हमला हुआ है उसको भी सस्पेंड किया गया और भारत अगले कुछ दिनों में मॉनिटर करेगा कि पाकिस्तान की जो हरकतें रहेंगी, पाकिस्तान क्या इस तरह के कुछ स्टेप्स लेगा कि वहां पर आतंकवाद को वो जो बढ़ावा देने से रोकेगा। तब भारत की अगली कार्रवाई जो है उस पे एक्शन लिया जाएगा, उसके बारे में डिसीजन लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जितनी भी हमारी सेनाएं हैं, जी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, बीएसएफ और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस, सबकी तारीफ की और पूरे देश का संदेश जो है ये दिया कि पूरा संदेश हमारी सेना बल के जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हमारे देश में हथियार बन रहे हैं जी उनकी तारीफ भी की और ये कहा कि इस ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जिस तरह के हालात बने हुए हैं, पूरी दुनिया ने मेक इन इंडिया के हथियारों का कमाल देखा है। और भारत ने जिस तरह के जो हथियार और जो हमारे पास अपना डिफेंस मैकेनिज्म है उसका जो इस्तेमाल किया इस ऑपरेशन में, जी पाकिस्तान को धराशायी कर दिया। प्रधानमंत्री ने और एक इंपॉर्टेंट बात कही कि पाकिस्तान के एयर बेसेस को हमने नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के ड्रोन्स को हमने नुकसान पहुंचाया, जी पाकिस्तान के जो मिसाइल से उन्हें हमने नुकसान पहुंचाया। तो बिल्कुल जितने भी कयास थे उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फुल स्टॉप लगा दिया और पूरी दुनिया को यह दिखा दिया ये भारत की जीत है। आप देखिए पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितनी स्पीच रही ना, उन्होंने यूएस का जिक्र किया। जी बेशक प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस जो अभी हॉल्ट हुआ है, फायरिंग का जो सिसेशन हुआ है उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी ना यूएस का जिक्र किया, ना प्रेसिडेंट ट्रंप का जिक्र किया जी और किसी और देश का जिक्र नहीं किया। इंपॉर्टेंट ये था कि उन्होंने ये कहा कि जो फायरिंग रोकी गई है वो तब रोकी गई जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कांटेक्ट करके ये कहा कि अब आप फायरिंग रोकिए। तो बिल्कुल पाकिस्तान को जब घुटनों पे लाया गया जी उसके बाद पाकिस्तान जो है उसने भारत से भीख मांगी कि आप फायरिंग रोक दीजिए। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है ये जी सिर्फ फायरिंग की है, ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुका है। और एक दुनिया के लिए प्रधानमंत्री ने एक और जी मैसेज दिया कि जो ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटी है जी भारत ने उस पे हमला किया है। बिल्कुल जहां से आतंकवाद पनपता है, जी चाहे वो आतंकी हमले यूएस में हो, 9/11 का जिक्र किया उन्होंने, लंदन ट्यूब हमलों का जिक्र किया, हम्म बिल्कुल ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म की फैक्ट्री है, टेररिज्म की यूनिवर्सिटी है और हमने टेररिज्म पे हमला किया। मैं इस एक छोटी सी बात कहने के बाद कंक्लूड करूंगा कि प्रधानमंत्री ने एक बात स्पष्ट की कि हमारी जो जंग थी वो पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं थी, हम्म पाकिस्तान के साथ नहीं थी। हमने सिर्फ आतंकवादी शिविरों पे हमला किया, जी उन आतंकवादियों पे हमला किया जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के मांग से सिंदूर मिटाया। हम्म लेकिन पाकिस्तान को चाहिए था कि भारत की मदद करना इस ऑपरेशन में उन आतंकवादियों को मारने के लिए, लेकिन विडंबना यह रही कि पाकिस्तान ने उन आतंकवादियों का साथ दिया और भारत पे हमला किया जिसमें भारत को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, दुनिया के लिए एक और मैसेज था
कि अब भारत जो है न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग जो पाकिस्तान करता आ रहा है शुरू से कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, न्यूक्लियर हमला कर देंगे, तो अब ये नया भारत है, ये किसी भी न्यूक्लियर अटैक या किसी भी चीज की धमकी से डरने वाला नहीं है। ये वहां पर हिट करेगा जहां पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द होगा। जी बिल्कुल। मैं आपके पास आना चाहूँगा कैप्टन अनिल गौड़ साहब, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमें ये बताएं कि ये जो 22 अप्रैल के बाद से लेकर तक पूरा जो सिलसिला चला, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, लोगों को प्रधानमंत्री को सुनने की एक जिज्ञासा थी। क्या आपको लग रहा है कि तमाम ऐसे सवाल जो लोगों के जहन में होंगे उनका जवाब आज पीएम ने दे दिया? वकील साहब नमस्कार, और बाकी जी पैनलिस्ट को भी नमस्कार, जी और आपके दर्शकों के भी। देखिए, आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो मेरे हिसाब से सबको एक जवाब मिल गया। और सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने कही, जो अभी तक वो समझ नहीं सके लोग, वो सबसे बड़ी चीज ये थी जो उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल के लिए, हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेंगे। क्यों कहा उन्होंने? जी क्योंकि हिंदुस्तान की ब्रह्मोस इस्तेमाल करके उनका जो जजीरा था पाकिस्तान का पिराना हिल्स के अंदर, वो सारा का सारा बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान ने। और इसी वजह से आप देखें उस सवेरे क्या हुआ है, जिस दिन डीजीएमओ ने बात की, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने टेलीफोन किया, सवेरे क्या हुआ है, वहां स्ट्राइक हुई है, हमारी ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल एक नहीं 4-5 वहां गई हैं, और सारा का सारा जो है उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। 3.5 जो रिक्टर स्केल के ऊपर 4 और 5, 4 क्वेटा के अंदर आया एक अर्थक्वेक, एक वहां पे 5 आया है जो करना हिल्स के उधर। और सबने सोचा कि शायद पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं था। वो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर जजीरा था सारा, जो उन्होंने फोर्टिफाइड बंकर में रखा हुआ, वो हिंदुस्तान ने उड़ा दिया। और इसीलिए आप देखें जो ये अभी आज ये 2 दिन से वहां पे अमेरिका का प्लेन वहां पे आ गया है, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन मॉनिटर करता है, और वो रावलपिंडी से लेकर वहां पे सारे एरिया में घूम रहा है कि ये देखने के लिए कि कहीं रेडियो एक्टिविटी जो है रेडिएशन ना कहीं हो। अब ये जो चीज थी, क्योंकि पाकिस्तान ने 86 से क्या किया था, जैसे ही उसने न्यूक्लियर बॉम्ब अपना बना लिया, वो इंडिया को ब्लैकमेल करता था। ये आपने देखा करगिल में भी यही किया उसने। ये जो इसने सारा का सारा जो इसने टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, उसके अंदर बार बार कहता था अगर हमारे पे होगा, हम ये कोई कहते थे पाव का बम है हमारे पास, कोई आधा किलो का बम। अब वो सारे बम सारे दब गए उसके अंदर जी। अब आप कह लीजिए 1000 साल तक उसके अंदर कोई घुस नहीं सकेगा, क्योंकि अंदर इतनी रेडियो एक्टिविटी है वहां पे। तो अब उसका पाकिस्तान का जो बॉम्ब बनाने का, बॉम्ब रखने का, बॉम्ब डिलीवरी सिस्टम का, वो सारा नष्ट हो गया। दूसरी बात, जो इनकी मिसाइल सिस्टम था जिसके ऊपर बड़ा गर्व था, वो रोज दिखाते थे, और अभी जब ये 22 के बाद में भी शुरू हुआ, इन्होंने टेस्टिंग की, वो भी हिंदुस्तान ने दिखा दिया वो किसी काम की नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान का जो कवच है, जो आकाश तीर का कवच है, उसको ये नहीं पेनिट्रेट कर सकता। इसलिए आज जो है, जो वार्निंग पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दी है, मैं कहता हूं कि ये अगर मुल्ला मुनीर और ये बाकी जो लोग हैं पाकिस्तान के, अगर इसको समझ जाए तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं समझेंगे तो अभी तो फिर वो कहते हैं ना, जैसे ये तो ट्रेलर था, फिल्म बाकी है। जो फिल्म चलेगी फिर पाकिस्तान का क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा, इस बात को का जिक्र अभी तेंदुआ जी ने किया। कैप्टन अनिल गौड़, आप भी इस बात को बता रहे हैं कि ये काफी अहम है जो इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कहा है। साथ ही साथ उन्होंने क्लियर कर दिया कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेंगे, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निर्मल सिंह। निर्मल सिंह साहब, आप हमें बताएं कि उनकी बातों से आज किस तरह से एक मनोबल फिर से बढ़ा होगा, सेना का भी, देश के तमाम लोगों का भी, चूंकि उन्होंने कहा है कि एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए विशाल साहब, प्रधानमंत्री का जो ये आज संबोधन था, ये ऐतिहासिक था जी। और 11 साल में जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, जिस प्रकार की उन्होंने बात कही, और टेररिज्म को लेके पाकिस्तान की जो रवैया है भारत के प्रति, उसको लेके बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये स्टेट पॉलिसी होगा। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो है टेररिस्ट को यहां भी मारा,
बॉर्डर पे भी जो होगा उसको भी मारेंगे और अंदर घुस के भी मारेंगे। पहले कहते थे, मतलब कहा जाता था, भाषणों में बात आती थी, एयर स्ट्राइक जरूर हुए और जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, लेकिन जिस प्रकार से वहां 9 कैंप्स ही नहीं उड़ा दिए गए, वहां पर आर्मी का भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को मार गिराया गया। ये उन्होंने कहा कि ये हमारी स्टेट पॉलिसी है। दूसरा जो बात उन्होंने कही है कि जो ये किया हमने, जो भारत की लोगों की सुरक्षा के लिए, और विशेष तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये जो पराक्रम है हमारी सेना को उन्होंने सैल्यूट किया। ये पराक्रम जो है ये हमारी भारत की माताओं बहनों के लिए जो समर्पित है। जिस प्रकार से पहलगाम में 26 हमारी जो बहनों के, बेटियों के सिंदूर उजाड़ दिए, तो उसको समर्पित किया। दूसरा उन्होंने जो कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में स्पष्ट कर दिया उन्होंने। लोगों को लगता था कि लोग तो कह रहे थे शायद अभी जिस प्रकार से यहाँ के अपोजिशन कुछ लीडर्स और जिस प्रकार से जो सोशल मीडिया में बोल रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि खून और पानी इकट्ठा नहीं चल सकता, कि सिंधु जो जल संधि है, सिंधु नदी जल संधि है, वो वेयंस में है और आने वाले वक्त में उन्होंने मैसेज दे दिया कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पर जो है वो होगा। जी बिल्कुल। ट्रेड और टाक, और ट्रेड और टेररिज्म, और टाक और टेररिज्म जो इकट्ठे नहीं चल सकते, और टाक इकट्ठी नहीं चल सकती, स्पष्ट कर दिया। ये उन्होंने मैसेज दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को भी, जो उसने ट्वीट किया था कि तुम बात मत करो। बेशक उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, सीधा बता दिया बात होगी तो टेररिज्म पर होगी, बात होगी तो पीओजे को वापस लेने के लिए होगी। वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि 1000 साल की जो समस्या है ये वो, उसने वो दूसरे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाले जो बात की, उसको भी डायरेक्ट उन्होंने जवाब दे दिया है। दूसरा उन्होंने देश के वासियों को कहा कि जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की जो बात कही है, उन्होंने ये कहा कि हम डरेंगे नहीं। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा है कि हम सुरक्षित हैं, हमारा सुरक्षा कवच जो है बहुत जो है सुदृढ़ है, और साबित भी किया है, साबित किया। कुछ डिटेल जो है कह रहे थे हमारे अनिल गौड़ जी कह रहे थे, वो तो बातें कुछ मीडिया में चल रही है, अभी इसका स्पष्टीकरण कब तक आता है, जो भी आता है। मैं डिटेल में फिर से एक दूसरे राउंड में आप सभी के पास आऊंगा। फिलहाल रुक करते हैं। हमारे साथ जावेद बेग साहब भी जुड़ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं। जावेद साहब, एक इंतजार था देश के तमाम शहरी को, और सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरें थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं तो क्या कहते हैं, किस तरह का संदेश, किस तरह का पैगाम उनका होगा जब वो कौम के नाम से खिताब कर रहे होंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने भी उनके खिताब को सुना होगा, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिन्होंने बार सगीर को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। एक खुशाइंद कदम है कि अमन को मौका मिला है जी। और ये जो आपका आज का प्रोग्राम है, मैं इसको बड़ा एक सीरियस नोट्स पे ख़त्म भी करना चाहता हूँ जी, कि सब चाहे हमारे मुल्क का मीडिया हो, चाहे सियासतदान हो, हम लोगों को बड़ी सीरियस गुफ्तगू करनी चाहिए और अपने शहरियों को कभी धोखे में नहीं रखना चाहिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जब कोई बात करते हैं तो वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं जी। जब जो वो बात करते हैं, अगर वही बातें मैं भी करने लगूं और सारे के सारे लोग करने लगे तो फिर उस बात में वजन नहीं रहता। अगर मसला इतना ही आसान है कि अब ये जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि अब हमने उनका न्यूक्लियर सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है तो फिर आगे बढ़ें और उस पर कब्जा कर लें, हमें एक बहुत ही सीरियसली सोचना पड़ेगा कि जिस तरह का माहौल हमने अपने फोर्सेस को और प्राइम मिनिस्टर साहब को, हमारे मीडिया फेटर्निटी ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने फराहम किया, उसको सिर्फ इतना ही बड़ा प्राइम मिनिस्टर था जो हैंडल कर सकता था। हमारे जिस तरह से उस वक्त हमने जो माहौल बना दिया कि हमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, जबकि इस तरह की प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई इंटेंशन ही नहीं थी। अब आप मुझे बोलने का मौका दें तो मैं इस प्रोग्राम में रहूंगा, अगर आप इजाजत देंगे तो आप आप बोले फिर उसके बाद बाकी जो मेहमान उनके पास मुझे जाना है जी। बोले, आप जरा सच भी सुन लें जी।
पहली बात यह है कि ये एक बहुत ही एक सीरियस इशू है। मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने 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 बहुत सारी जिंदगियों को, जानों को बचाया है, और ये उनकी अपनी स्टेटमेंट है। जी यहाँ बहुत बदनसीब और एक दहशतगर्दी का वाक़ा रूनुमा हुआ, जिसका दुख मुझे, आप और हम सबको है। उस पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं उन दहशतगर्दों को जो इस हमारी सरहद के अंदर हैं यहाँ भी, और अगर इससे बाहर कहीं होंगे वहां भी मैं उनको बख्शूंगा नहीं। सो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कमिटमेंट की थी, उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा शिद्दत से एहसास था, और मैं मीडिया को वॉच कर रहा था कि इस स्टेटमेंट को हमारे मीडिया ने, सब मेन स्ट्रीम मीडिया ने, जितना हमारा मीडिया है, उन्होंने इसको इतना तमाशा बनाया कि उन्होंने कह दिया कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो अब पाकिस्तान को ऑल आउट वार करेंगे और पाकिस्तान को सफा हस्ती से मिटा देंगे, और कराची में भी कब्जा हो गया और लाहौर में भी कब्जा हो गया, आसिफ मुनीर भी हमारे कब्जे में है। तो आपने जो मीडिया ने जो गैर जिम्मेदारी, जावेद साहब देखिए, मुझे लगता है कि अब किसने क्या कहा नहीं कहा ये एक बात अलग है। हम जहां पर आज जो बात कर, आपने खुद ही कहा कि ये बहुत सीरियस टॉक है जो हम लोग अभी कर रहे हैं, तो आज बिल्कुल नहीं, आप आज के मौजू पे बात करें कि आज पीएम साहब ने जो कह दिया, फिर उनके बाद के सामने किसी की बात ठहरती नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो कह दिया उनके बाद हम किसी की बात नहीं ठहरती, आज हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। कहता हूं कि ये सिर्फ यही प्राइम मिनिस्टर हैं कि जिन्होंने एक ऐसे माहौल में से मुल्क को इज्जत और विकार के साथ बाहर निकाला है जी। और पूरी दुनिया में अपनी इज्जत का और अपनी फोर्सेस की इज्जत का डंका बजाया है, जो सिर्फ ये मोदी साहब कर सकते थे। लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है, और जो ये एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं, कि आपको मुल्क की इज्जत का सोचना चाहिए। जब आप इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं कि हमने अग्नू का न्यूक्लियर प्रोग्राम ही खत्म कर दिया, तो दुनिया के लिए हम मजाक बनते हैं। हमने सिर्फ ये, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अभी स्टेटमेंट दी है, वो उन्होंने ये कहा है कि मुझे कोई न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड से डराने की जरूरत नहीं है। अगर वो इससे डरते तो फिर वो पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स ही नहीं करते। तो लिहाजा ये बड़ी एक जिम्मेदार किस्म की डिस्कशन और डिबेट होनी चाहिए, और हम सबको, जब ये फैसला हुआ कि हमारा मुल्क टेररिस्ट जो सेंटर से उनको उड़ाएगा, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला था, हम सब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ खड़े रहे। जब प्राइम मिनिस्टर साहब बातचीत का जरिया कोई दरवाजा खोलेंगे, हम सबको प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ खड़ा रहना है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ऑल आउट वार की बात करेंगे कि अब मुझे आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ कोई जंग लड़नी है, हम सबको खड़ा रहना है। यहां से मसाले मिला के और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जी दुनिया में हम मजाक बनते हैं, हमें मजाक नहीं बनने चाहिए। ये एक बहुत ही सीरियस नेशन है, हेडेड बाय ए वेरी सीरियस गवर्नमेंट, हेडेड बाय ए वेरी वाइज प्राइम मिनिस्टर, और हम यकीन रखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की इस वक्त, जो उन्होंने मैसेज कन्वे किया होगा, ये मैसेज सारी दुनिया में इसको देखा गया होगा, इसको परखा गया होगा, और जो वो मैसेज कन्वे करना चाहते थे वो कन्वे कर दिया। अब हमको इसमें इजाफा या कमी करने की किसी को जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है, बिल्कुल जावेद साहब, वही मैंने कहा कि जो आज पीएम ने कहा, हम सिर्फ उसी बात को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। तेंदुआ जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूं। सबने अपनी अपनी राय रखी है और सबने इस बात को सराहा कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही सख्त पैगाम दिया है, और जो प्रधानमंत्री ने बात कही थी उसमें कुछ घटाना या जोड़ना वो शायद हमें करना भी नहीं चाहिए। किसी को जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन ये जो आज बातचीत हुई, तजनत जी। बिल्कुल सही कहा विशाल आपने, और मैं जावेद साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि देखिए, भारत एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज कहा कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से नहीं डरते, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तब भी पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन था। तो आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर धमकी है, हम उससे बिल्कुल अब डरेंगे नहीं। बाकी ये देखिए, भारत ने बिल्कुल आज जब हमारी डीजीएमओ लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हमें ना तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में पता है और ना हमने वहाँ हिट किया है। तो ये कहना, हम सोशल मीडिया पे ये कहना कि हमने न्यूक्लियर साइट्स को अटैक कर दिया है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है, मुझे लगता है कि हमें जो ये नेशन के साथ, हम ये एक नेशन का जो हमारा नैरेटिव है
उसे हट के उसके साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, ये कहना। हाँ, पाकिस्तान के एयरबेस को हमने नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान के डिलीवरी मैकेनिज्म को हमने नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान को हमने इतना नुकसान पहुंचाया है कि पाकिस्तान उबर नहीं पाएगा। और ये चीज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिल्कुल साफ स्पष्ट बातों में पूरी दुनिया को बता दी है कि भारत जो है अब ये नया भारत है और ये न्यू नॉर्मल है। देखिए, पाकिस्तान को एक चेतावनी इस तरह से दे दी है कि आप आज के बाद अगर आपकी तरफ से एक गोली चलेगी तो हम उसको जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये डीजीएमओ लेवल पे भी जो टॉक्स हुए हैं उसमें भी पाकिस्तान को ये कह दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोर्सेज ने भी ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि प्रधानमंत्री, देखिए मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूंगा। कल देश के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने हमारे जितने भी कमांडर्स हैं, आर्मी कमांडर्स हैं, उनके साथ मीटिंग की है और उनको बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी दुस्साहस होता है, कोई भी वायलेशन होती है, उस वायलेशन का इतना करारा जवाब दीजिए कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल याद रखे। देखिए, मैं विशाल क्योंकि आपसे कहूंगा कि मैं काफ़ी देर से ना सीज फायर वायलेशन कवर कर रहा हूँ एज अ जर्नलिस्ट, एज अ रिपोर्टर, फील्ड में जाके। हमने वो टाइम भी देखा है जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे अगर एक गोली चलती थी तो उन्हें दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती थी कि हम रिटेलिएट करें, और मैक्सिमम टाइम पे वो परमिशन को होल्ड कर दिया जाता था कि आप वेट कीजिए, ये फायरिंग खुद रुक जाएगी। लेकिन ये जो न्यू इंडिया है 2014 के बाद, क्योंकि मैं विटनेस हूं इन चीज़ों का, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि उसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इस गवर्नमेंट ने खुली इजाजत दे के रखी थी कि अगर आप पे एक गोली चलती है तो आप गोलियां गिनिएगा नहीं। मुझे याद है, रिपोर्टर में तब हमारे गृह मंत्री हुआ करते थे राजनाथ सिंह जी, वो जम्मू में एक दौरे पे आए थे, बीएसएफ के फॉरवर्ड पोस्ट पे गए और उन्होंने वहां पर खुद बीएसएफ के जो जवान थे उन्हें ये कहा, क्योंकि एक जवान ने ये कंप्लेन की थी कि पहली सरकारें जो हैं वो हमें गोली चलाने से रोक देते थे, हमें परमिशन लेनी पड़ती थी, पाकिस्तान से हमारी तरफ मोटार दागे जाते थे, लेकिन हमारे हाथ रोके जाते थे। तो राजनाथ सिंह ने सबके सामने ये कहा कि ये वो सरकार नहीं है। मैं प्रधानमंत्री मोदी का आपके पास मैसेज लेकर आया हूं कि अगर आप पे एक गोली चलती है फिर आप गोलियां गिनिएगा नहीं कि आपने कितनी गोलियां मारनी है, और आपसे कोई गोली का हिसाब नहीं लिया जाएगा। तो ये एक न्यू नॉर्म है। देखिए, न्यू नॉर्म हिंदुस्तान का ये है कि हम घुस के मारते हैं। प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि पाकिस्तान ने तो बॉर्डर पे इंतजाम करके रखा था कि ये जो भारत की रिटेलिएशन होगी पहलगाम आतंकी हमले के बाद वो बॉर्डर पे होगी, लेकिन हमने कहाँ हमला किया? हमने डीप विद इन पाकिस्तान जो टेररिज्म की यूनिवर्सिटियां जहां चल रही थी उन्हें तबाह किया। जी बिल्कुल जी। डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे साथ मौजूद है। मैं ये चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा हम अब इस तरह से भी समझें कि देखिए, प्रधानमंत्री ने एक बात बड़ी अहम कही, उन्होंने कहा है कि विश्व समुदाय को कहूँगा कि हमारी कोशिश नीति रही है, अगर पाक से बात होगी तो आतंक के खिलाफ ही होगी, पीओके पर ही बात होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जो एक बीच में एक इस तरह का नैरेटिव डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से ऐसा लग रहा था कि कश्मीर पर बात होगी और कोई कोई तीसरी जगह पर जाके बात होगी, एक साफ संदेश प्रधानमंत्री ने इस पर कह दिया कि अगर बात होगी तो आतंक के खिलाफ, आतंक के खात्मे को लेकर होगी और पीओके पर बात होगी। डॉक्टर निर्मल। हाँ बिल्कुल, मैंने पहले भी इसके बारे में थोड़ा रेफरेंस दिया है, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया एक्स के ऊपर, एक्स पर जो उसने लिखा है, उसके बाद कई अंदर से भी कई प्रकार की आवाजें उठना शुरू हो गई जी। तो ऐसा मैसेज देना शुरू हो गया, अपोजिशन के भी कुछ लोग, कई में मीडिया चैनल के ऊपर भी था कि मानो कि मोदी ने झुक गया, ये कर गया बोल के। मैंने कहा भाई इंतजार तो करो, अभी तो ये चल रहा है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी स्टेटेड पॉलिसी है, विशेष तौर पर जो है हमने शिमला एग्रीमेंट के बाद बाइलेटरल की हम बात की, ठीक है, उस समय भी हमने कर दिया था, हम उस पर हैं, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी रहती है उसके ऊपर जो है लगभग सभी राष्ट्र का, पूरे देश का कंसेंसस रहता है जी जी। तो उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने एक्स पर लिखा जो कि मैं 1000 साल की जो समस्या कश्मीर के ऊपर जो है उसको हल करने की कोशिश करूंगा, ऐसे जैसे होता ना मोहल्ले का गुंडा जा इसका चौधरी जो कहता पे नहीं सारे मेरे अंडर हैं, ये इस प्रकार पर उसको भी इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने उसका नाम नहीं लिया, विश्व जो है समुदाय को कहा उन्होंने कि देखिए अगर बात होगी
तो टेररिज्म पर होगी जी। और जब फिर पीओजे के पर होगी। यही स्टेट पॉलिसी है हमारी। लेकिन जिस फॉर्मली जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा, और ये किसी की हिम्मत नहीं है, उन्होंने साथ एक और मैं बात जोड़ूं, उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जो उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को कहा था, आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया। लेकिन टेररिज्म का भी जमाना नहीं है। तो अगर टेररिज्म करोगे तो आपको झेलना पड़ेगा। और सिंदूर हमारी स्टेट पॉलिसी हो गया। पहले हमने एयर स्ट्राइक किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन इस प्रकार का कि हम जाके जो है पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, स्टेटमेंट्स तो आती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक मतलब एक अथॉरिटी के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर जो कहा है, तो उसमें जो हमारा प्रोटोकॉल रहता है, जो रहता है, मुझे लगता है टेररिज्म से लड़ने के लिए, उसमें इसको इंक्लूड किया गया है कि जब भी होगा कि एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और हम जो है उसका रिटेलिएशन करेंगे, और सिर्फ टेररिस्ट ही नहीं, उसके आकाओं के ऊपर भी करेंगे। इस प्रकार का किया भी है। हाँ। और उन्होंने इसको पॉलिसी के तौर पर भी अपना लिया है। बिल्कुल। और कैप्टन अनिल गौड़ हमारे साथ मौजूद है। अनिल गौड़ साहब, मैं आपके पास फिर वापस लौटना चाहूँगा। मेरा सवाल एक यही होगा कि ये कहा जाता है, शुरू से ये बात कही जाती रही है कि एकता में सबसे बड़ी ताकत है, एकता में और एकजुटता में। चूंकि भारत के बारे में शुरू से हम लोग ये सुनते भी आए हैं कि भारत में जो है इसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल मिलती है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आज खासतौर से प्रधानमंत्री को जब लोग सुनना चाह रहे थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारी एकता और हमारी एकजुटता ये हमारी एक बड़ी और सबसे बड़ी ताकत है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बात ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और इससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि ये जो बात अभी उनकी जो बेग साहब ने कही, एक चीज याद रखनी चाहिए इनको, बेग साहब पॉलिटिशियन है और हम उस दायरे से निकल चुके हैं और हमें पता है ये स्ट्रेटेजिक और ये क्या चीजें हैं। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूं, मैं अपने अनुमान से कह रहा हूं, ठीक है? नहीं, लेकिन कैप्टन साहब, बात दरअसल ये है कि आज हम लोग चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का वर्जन क्या है। प्रधानमंत्री ने आज जो वर्जन दिया, जो आज उन्होंने जो बातें कही, जो लोग देश की जनता उनको सुनना चाहते थे, उनकी बातों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आपको मैं याद दिला दूं, 1999 में जब आपने इसमें करगिल लड़ाई हुई है, तो उसमें क्या आदेश दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारे फोर्सेस को? एलओसी क्रॉस नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमें ये इसका न्यूक्लियर का उसका था ब्लैकमेल। यही चीज है समझने वाली। खैर एनीवे, ये जब अगर समझ जाए तो बहुत अच्छा है जी। दूसरी बात रहेगी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो आप बात कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो अटैक हुआ पहलगाम के अंदर, ये मुल्ला मनीर ने करवाया इसीलिए था ताकि देश के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम का फसाद हो जाए और इनके जो स्लीपर सेल्स वगैरह हैं सारे के सारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाए जी। पंजाब में ऑलरेडी कर रहे हैं खालिस्तान का, ये अब इनका एक ही मकसद था कि ये इसके अंदर ही करे। अब उसके अंदर इनका फेलियर हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो देखिए 2014 से, मैं कहूंगा 2014 से ऑनवर्ड जो है, ये 10 साल जो हमारी आत्मनिर्भरता के ऊपर जो हमारा थ्रस्ट रहा है, जिसके अंदर हमने अपना जो ये आकाश तीर का एक कवच बनाया है, वो हमें जो है सारा, उससे हमें एक कॉन्फिडेंस मिला है। इसीलिए हम जो बड़े आराम से हमने जो अपने जो स्ट्राइक्स की हैं, हमारे जो वेपनरी सिस्टम है, चाहे वो हमारे स्कैल्प मिसाइल है, चाहे हैमर है, चाहे हमारा ब्रह्मोस है, हमें पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर के अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने बॉर्डर से ही उसका सारा का सारा जो है, ये सारा सिस्टम जो उसका सारा आप कह लीजिए वेयर विदॉल जो है, मिलिट्री माइट जो है, वो खत्म कर सकते हैं। और यही हमने किया है टेररिस्ट कैंप के साथ। गलती पाकिस्तान की थी, वो टेररिज्म का साथ नहीं दिया। हमने देखा इस हिसाब से जो प्राइम मिनिस्टर ने भी मेंशन किया कि वो बड़े बड़े फौज के जो आला अफसर थे वहां पे उनके नमाज़े जनाजा में, और उसका लीड कौन कर रहा था? वो राउफ जो एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट है, वो लीड कर रहा था। और ये जो चीज है, ये सारी बातें जो है ये सामने आ गई हैं। अब बात यह है कि ये जो जब ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, तब ना तो देश के अंदर कोई इस हिसाब का दंगा फसाद हुआ। ये सबसे बड़ी चोट थी पाकिस्तान को, और सबसे बड़ी चोट थी उनको जो देश के अंदर ये चीजें कराना चाहते हैं। हमारे देश के अंदर बड़े लोग हैं, हमारे मीडिया के अंदर बड़े लोग हैं। मैं तो साफ कहूंगा, हमारे पॉलिटिशियंस बहुत हैं जो ऐसे करते हैं। और आपके सामने है एक कि सिर्फ एक पॉलिटिशियन ने आज तक जो ऑपोजिशन का है, उसने पाकिस्तान का नाम लिया है, और वो है अवैसी साहब। क्या ये मैं गलत कह रहा हूं? ना तो आपकी सपा ने लिया, ना आपके और किसी ऑपोजिशन पार्टी ने लिया पाकिस्तान का नाम।
नहीं, सिर्फ लेकिन एक अवेजी ने इस लिया था। मुद्दे पर तमाम पार्टियों ने ये कहा था कि विपक्ष जो है वो सरकार के साथ है और सरकार बिल्कुल, के साथ खड़ी है, बिल्कुल, सरकार के जो साथ चाहे खड़ी जिस तरह है। से चाहे फैसला ले और दुश्मन यही मुल्क को जो है चीज सबक कि सिखाए। सरकार के साथ खड़ी है। और आज जब ये सीज फायर अनाउंस हुआ तो वही सबसे पहले सवाल उठाने शुरू हो गए कि क्यों उठाया, क्या किया, हमें बताओ, सदर बुलाओ, ये करो। मेरे को बताइए, जब 65 के अंदर लड़ाई हुई, क्या पार्लियामेंट का सत्र आया था? 71 के अंदर आई, क्या पार्लियामेंट का सत्र आया था? विपक्ष ये मांग रख सकता है, उसमें चिंता की बात क्या है? विपक्ष ये मांग ही तो है, मांग रख सकता है, मांग उसे रखी है, लेकिन ठीक है, उसको समझा नहीं, बेहतर समझा गया, नहीं किया गया उसे। विपक्ष अगर ये मांग रखता है, चाहता है कि इस पर, अब जैसे जम्मू कश्मीर में विशेष सत्र बुलाया गया ना बीच में, कई जगहों पे ऐसे चीजें होती है, तो इसमें मुझे लगता है कि नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं। क्या निर्मल साहब, क्या आप इसके मतलब आप इससे मुत्तफिक हैं? अगर विपक्षी पार्टियां मांग करती है कि ऐसे समय में एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए ताकि उसमें खुल के चर्चा हो सके, क्या ये गलत है? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने सभी का, इवन के विपक्ष का भी उन्होंने धन्यवाद सभी बिल्कुल का दिया किया है। है। आज उन्होंने, प्रधानमंत्री ने इस बात पे कहा है कि सारा एकजुट था, लोग, जो समाज, अनिल गौड़ साहब धर्म कह रहे हैं, और यही तमाम जो ये भी सच्चाई है, जो कह पॉलिटिकल रहे हैं, पार्टी ये ने भी सब सच्चाई एकजुट थे। है। हाँ, जी, ये भी सच्चाई है, लेकिन उन्होंने, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, जो लोग संजीदा लोग हैं, उनको तो बड़े, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके बात करनी पड़ती है, जी, तो उन्होंने की भी है। जी, आगे आने वाले वक्त में देखेंगे कि यही जो पार्टियां फिर कई प्रकार की बातें करेंगी, लेकिन इस समय लगभग सारा 140 करोड़ लोग जो थे वो एक मत थे। जी, हमने कहा, जैसे कश्मीर में देखा मैंने, यहाँ की असेंबली के जो प्रोसीडिंग्स देखी, जो स्पेशल सेशन था, या जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अपोजिशन के लोग, कुछ लोग इधर उधर की बातें जरूर करेंगे, जी, लेकिन जी, हमें जनरलाइज करना चाहिए, जनरलाइज करना चाहिए। और उसके, क्योंकि एक जो है एक मत था पूरा देश, तभी प्रधानमंत्री ये भी उन्होंने मेंशन किया है, जी। क्यों हम पूरे एक मत थे, इसलिए हम इस प्रकार का जो है, हम जो है एक्शन करने का हमने लिया। और दूसरा, पूरी आर्मी का, एयरफोर्स का, जो डिफेंस फोर्सेस का भी मोरल अप हुआ कि कम से कम टेररिज्म के ऊपर, वायलेंस के ऊपर पाकिस्तान का जो रवैया है उसके ऊपर पूरा देश एक है, और उसके उन्होंने सरकार को भी और सुरक्षा बलों को पूरा सपोर्ट किया है। तो एक बड़े जो है एक खुशी की बात थी। बिल्कुल, उनका ये स्टेटमेंट था कि जब देश एकजुट होता है तो ऐसे ही फौलादी फैसले लिए जाते हैं। बहुत बड़ी बात थी उनकी आज। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें सभी को इंक्लूड किया, 140 करोड़ लोगों को जो किया, ठीक है। लेकिन गौड़ साहब जो कह रहे हैं उसमें भी वो भी सच्चाई है, क्योंकि कुछ लोग तो अपनी बातें करते रहते हैं। आगे होगी, आगे देखिए, बहुत ज्यादा होगा, और एक दो दिन देख लीजिए, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि लोगों ने पॉलिटिक्स तो करनी होती है। बिल्कुल, पॉलिटिक्स करनी होती है, लेकिन देश को एक जिज्ञासा भी थी कि क्या इस बार वाकई फुल एंड फाइनल पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। मुझे लगता है कि इसके तहत कुछ सवाल लोगों के जहन में है कि भाई आखिर सीज़फायर क्यों हो गया, इसके लिए कुछ सवाल उठ रहे हैं। अतेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये सवाल तो लोगों के जहन में था, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लगा भाई ऐसा अचानक ऐसा क्या हो गया। हम जब लगातार जो है स्ट्राइक्स कर रहे थे, हमारी सेना जो है लगातार कामयाबी से स्ट्राइक कर रही थी, हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, इसका मुजाहरा हो रहा था, तो फिर ऐसा क्यों हो गया? ये इसको लेकर कुछ सवाल उठे जरूर थे, अतेंद्र जी, क्या उसका जवाब मिल पाया आज? मैं ना आपका सवाल नहीं सुन पाया, फिर से रिपीट करेंगे? मेरा सवाल ये था कि जैसे अभी अनिल गौड़ साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है अलग अलग तरह के सवाल उठा रहे थे, तो उस पर मेरा ये कहना है कि दरअसल लोगों में इस बार एक कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट इतना गहरा था, जिस तरह से 22 तारीख की जो घटना घटी है, कि आप देखिए चंडीगढ़ में लोग निकल आए थे, एक बड़ी तादाद में नौजवान निकल आए थे कि भाई अगर देश सेवा में जाना है तो हम जाएंगे। मतलब एक इस तरह के सेंटिमेंट में अचानक जब ये सीज फायर की बात सामने आई तो लोगों को थोड़ा सा धचका सा लगा कि भाई आखिर क्यों ऐसा, मतलब लोग उम्मीद कर रहे थे कि और ज्यादा जो है सबक सिखाया जाएगा। तो क्या इस जिज्ञासा का कुछ जवाब मिला आज? ये बात है। देखिए विशाल, जब इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, एक बार तो मैं क्लियर कर देता हूं कि ये सीज फायर नहीं है, ये सिर्फ जो फायरिंग है उसमें रोका हुआ है। उसको प्रधानमंत्री ने भी कहीं आज अपने पूरे भाषण में जो उन्होंने देश को संबोधित किया, कहीं पर भी सीज फायर का नाम नहीं लिया। हमारी सेनाएं जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उन्होंने सीज फायर का नाम नहीं लिया है। ये सिर्फ कहा गया है जो फायरिंग है वो रोकी गई है जब पाकिस्तान घुटनों पे आया। आप देखिए विशाल, क्या होता है कि देखिए देश जो है वो कॉमन लोगों के या सोशल मीडिया पे लोग क्या कहते हैं या ग्राउंड पे क्या कहते हैं, उन सेंटीमेंट से नहीं चलता है। देश चलाने के लिए आपको देश जो सुरक्षा नीति, देश की फॉरेन पॉलिसी,
बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपने कंसीडर करना पड़ता है। जी। अगर आपका दुश्मन मुल्क ही अपने घुटनों पे आके आपसे बात करता है, जी। आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप फायरिंग रोक दें, तो कहीं ना कहीं एक स्टेट्समैन का, एक बड़े जो देश है, बड़ी कंट्री है, उसे ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ, अगर तुम अपने घुटनों पे आए हो, तुम हमारी ये बातें मान रहे हो, तो हम थोड़ी देर के लिए फायरिंग रोक देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने देश को आज जब संबोधित किया तो एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और अगले आने वाले कुछ दिन जो हैं वो भारत पाकिस्तान पे नजर रखेगा ये देखने के लिए कि जो आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है, क्या पाकिस्तान उसके खिलाफ कोई कदम उठाएगा। नहीं उठाएगा तो पाकिस्तान को फिर से वही जो करारा जो सबक है वो सिखाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने देशवासियों के लिए बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। जी विशाल। बिल्कुल। अनिल साहब, मैं आपके पास फिर वापस आना चाहता हूं, क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री ने जब आज इस तरह की बातें की हैं, बिल्कुल जो मैं चाहूंगा कि एक बार उसको दोहरा देता हूं ताकि जो दर्शक हमारे शायद किसी वजह से नहीं सुन पाए हों, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। इसके परिप्रेक्ष्य में इंडस वाटर ट्रीटी है जिसको लेकर के पाकिस्तान बिल्कुल परेशान है। विश्व समुदाय को उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय को कहूंगा कि हमारी कोशिश नीति रही है, अगर पाक से बात होगी तो आतंक के मुद्दे पर, आतंक के खिलाफ बात होगी, पीओके पर बात होगी। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है, बहुत बड़ी बात है। इस बिटवीन द लाइन्स को हम पढ़ें तो इसमें बहुत बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, अपनी शर्तों पर, किसी और की शर्त पर नहीं, किसी की मीडिएशन से नहीं, अपनी शर्तों पर। अगर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इन सब के बीच मैं आपसे अनिल गौर साहब एक बार फिर आपके पास आना चाहता हूं कि यूनिटी वाली बात प्रधानमंत्री ने खुद कह दी है कि यह कितना जरूरी था और किस तरह से इसका प्रदर्शन हुआ, हर सोसाइटी के हर क्षेत्र में, हर डायमेंशन में हुआ। आगे क्या पाकिस्तान इससे सबक वाकई लेगा? मैं आपसे यह सवाल लेकर आ रहा हूं। देखिए वसीम साहब, ऐसा है कि अगर पाकिस्तान इससे सबक नहीं लेगा तो पाकिस्तान के बहुत बुरे दिन हैं अब। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी हालत जो है वो उसकी ऐसी बन गई है, एक तरफ से उसके बलोच जो है वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से जो पीओजेके के लोग हैं वो कहते हैं हमने भारत के साथ मिलना है वापस। वहां पे खैबर पख्तून के जो लोग हैं वो अलग, वहां पे अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, वो डोरंड लाइन को मानते ही नहीं है। और जो इनके तहरीके तालिबान वाले हैं वो तो इनके अपने फौजी जो है, इनके उनके विकेट्स के ऊपर सारा कब्जा करके तो वहां पे नंगे करके इनको फौजियों को भेज रहे हैं वापस। तो ये जो चीज है, ये पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी हालत उसकी बहुत खराब है। अब हिंदुस्तान, देखिए बात यह कि लोग जो है, जैसे कि सोडी साहब भी कह रहे थे कि लोगों के अंदर एक सेंटीमेंट होता है, नहीं जी हमें अब इस बार जाना था, हमें पाकिस्तान का तहस नहस कर देना था। ऐसी बात नहीं होती। देखिए, हम जो है एक मुल्क जो है, आज हम चौथे पैदान पे है इकोनॉमिक पावर पे। अगर हम, और जो अभी चीन जो है, चीन के उधर से जितनी ये यूनिट, जितने मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो यूनिट अपने इंडस्ट्री वगैरह वाले हैं, जिस दिन ये हमने साथ जो अटैक किया है उस दिन वहां पे मीटिंग के लिए हमारे देश में ही थे। और अगर ये हम युद्ध विराम अभी जैसे हमने किया है, अपनी शर्तों पे किया है, हम नहीं करते तो ये जो सारे लोग हैं ये कहते हैं यार यहाँ तो अब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है, इससे अच्छा हम अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो लेकर वियतनाम चले जाएंगे, हम थाईलैंड चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। तो जो हमने एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है अपने देश को, उसमें हमें बेसिकली वो पीछे एक ध्यान जरूर रखना है। दूसरा, आप देखिए जिस हिसाब से हमारी डेवलपमेंट चल रही है, हमने 250 मिलियन जो है लोगों को पॉवर्टी से निकाला है। कैसे निकाला है? क्योंकि हम इकोनॉमिक जो है सशस्त्र हो रहे हैं। अगर हमारी आज जो सुरक्षा नीति में हमारे जो आत्मनिर्भरता है, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं? क्योंकि हमारा इकोनॉमिक पावर बन रहा है। तो हम इसमें लड़ाई झगड़ा, हम तो लड़ाई चाहते ही नहीं थे, पर हमने, क्योंकि पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन कहा हम जो है टेरर। गौर साहब, सवाल मेरा अब ये है कि हम तो लड़ाई शुरू से नहीं चाहते थे, लेकिन अगर बार बार हमें इस तरह से परेशान किया गया, इस बार जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और अपनी शर्तों पर दिया जाएगा, अपनी शर्तों पर दिया जाएगा। मैं इससे इस सवाल उठा रहा हूं कि क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान जो है अब कम से कम लंबे समय तक जो है वो थोड़ा डर के साए में रहेगा? वसील साहब, मैंने पहले कहा कि जो बात की तो जावेद साहब को लगा कि पता नहीं मैंने क्या कह दिया,
जब आपने उनका पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल जिसके तहत वो बड़ा ऊंचा उछल रहा था, आपने सारा वही खत्म कर दिया उसका। देखिए, इस पे बात इसलिए नहीं कि आज हम जो कि पाकिस्तान में जो कुछ है स्थिति उसके बारे में तो प्रधानमंत्री ने भी जो बात कही है, जो ऑफिशियल लाइन है उस पर हम जा रहे हैं, ताकि हमें इधर उधर से कुछ और बातें ना करनी पड़े उसको सर्टिफाई या जस्टिफाई करने के लिए। तो चलिए, आपका एक इशारा इससे मिल गया मुझे, जो आप जवाब देना चाह रहे हैं। तेंदुआ जी, मेरा सवाल आपसे होगा कि अगर अब आतंकी हमला हुआ, इसमें मतलब आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये टाइम बाउंड है या फिर ये इनफाइनाइट है? किस तरह की चीज़ है? देखिए विशाल, मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि ये भारत की पॉलिसी का शिफ्ट है। डॉक्टर निर्मल सिंह जो हैं वो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, वो इस मेरी बात से मानेंगे कि भारत की जो पॉलिसी अभी तक यानी कल तक रही थी वो ये थी कि हमने कभी भी किसी मुल्क पे पहले हमला नहीं किया है जी। हम ऐसे शांति प्रिय देश रहे हैं। लेकिन कल एक जो हमारी सदियों पुरानी, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब भारत आज़ाद भी नहीं था, हमने हमारी हिस्ट्री है 10,000 साल की कि हमने कभी किसी मुल्क पे यहाँ से हमला नहीं किया है। जब जब भारत पे संकट आया है तब हम एकजुट होकर हमने उस संकट को लड़ा है। लेकिन कल जो एक डिसीजन आया है वो एक पॉलिसी शिफ्ट है, और उस डिसीजन का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को बता दिया कि अगर अब भारत पे आतंकवादी हमला होता है तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत हमला करेगा और बहुत इस तरह से हमला करेगा कि आने वाली कई बिल्कुल, मुझे तो लगता है तेंदुआ जी, देश को नहीं दुनिया को ये संदेश दिया है प्रधानमंत्री ने। जी, तो मैं चाहूंगा विशाल कि इस पे थोड़ी ज्यादा रोशनी डॉक्टर साहब डालें। बिल्कुल डॉक्टर निर्मल, आपके पास में आता हूं। मुझे लगता है कि आपकी बात से ही आप इस प्रोग्राम को हम लोग कंक्लूड भी कर देंगे। जी डॉक्टर निर्मल। हाँ जी, बिल्कुल, जैसे तेजेंद्र जी ने कहा है, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले हमने किया सर्जिकल स्ट्राइक, जो है ये भी कहा जाता है कि मोदी जी के पहले भी हुई है, लेकिन उनको बताया नहीं गया कहीं। अभी जो है हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया और फिर एयर स्ट्राइक किया, इसको बताया। लेकिन पॉलिसी मैटर जो एक बना, जो हमारा जो प्रोटोकॉल रहता है इस प्रकार की सिचुएशन को डील करने के लिए, टेररिज्म को डील करने के लिए, वो उसका हिस्सा भी बन गया है। इस प्रकार की घोषणा जो है, सिंदूर हमारी जो नीति होगी, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ये प्रधानमंत्री ने कहा है, सो दैट हैज बिकम ए पार्ट ऑफ आवर जो स्टेटेड पॉलिसी। और उन्होंने ये भी कहा वहां से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा। तो इस प्रकार की जो बात है। दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जैसे आप कह रहे थे, अभी आपने प्रश्न पूछा कि देखिए क्या पाकिस्तान इसके ऊपर कुछ समय के लिए रहेगा। देखिए, पाकिस्तान की इतिहास में अगर जाएंगे आप, तो वो फॉल्स कॉन्शियसनेस के ऊपर जो है बना है जी। और जब तक वो एंटी इंडियन हेटरनेस उसमें रहती है तब तक वो एकजुट रहेगा। तो और इसी तरीके से इसी 4 जंगें लड़ी प्रॉक्सी वार के बाद, इस समय जो है जो पाकिस्तानी आर्मी है उसकी जो प्रेस्टीज है लोगों के नजरों में सबसे जो है निचले स्तर पर है। उसको जो है ठीक करने के लिए उनको जो है, आपने देखा कि जनरल मुनीर ने कोशिश की इस्लाम के नाम पर उनको खड़ा करने की जी। और आपने देखा होगा कि एक फौजियों को एड्रेस कर रहा है और उनको कह रहा है कि आप अल्लाह की आर्मी हो, पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे, अल्लाह के नाम पर खड़ा कर रहा है, जिहाद हम लड़ रहे, इस प्रकार की बात। ठीक है, लेकिन एक मुझे रे ऑफ होप जो लगती है जी, कि वो है कि पाकिस्तान में, क्योंकि मेरा 2 बार जाना हुआ है ट्रैक 2 में जी, मैं 2 बार गया हूं, मैं देखा हूं कि मेजॉरिटी लोग, काफी लोग ऐसे हैं जो अभी सोशल मीडिया में या मीडिया में जो उनका आता भी है, अभी बंद हो गए थे बेचारे, उनको भी आर्मी की लाइन टो करनी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं। कई प्रकार के नाम आपके ध्यान में होंगे। वो जो एक बात आ रही है और वहां का नौजवान मोदी जी की प्रेज करता है, वहां का वो कहता है कि आप, और मोदी जी ने जो एक मैसेज दिया कि आओ गरीबी से लड़े, इस प्रकार का एक बहुत बड़ा जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पीस की कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो इस प्रकार के जो इकोनॉमिक ग्रोथ में विश्वास करती है, रोजी रोटी में विश्वास करती है, वो खड़ी हो रही है। लेकिन अब तक यहाँ के पॉलिटिशियन, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, आर्मी, ISI और वहां के मुल्ला मौलवी और जो मदरसों में बड़े जो बनने वाले लोग हैं, वो इसके जो है आड़े आते हैं। वो जो एक पीस कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कब जो है खड़ी होगी मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ एक रे ऑफ होप जैसे हम कहते हैं उस प्रकार की वो ध्यान में आती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास और बहुत ही हसास मौजू पर, बहुत ही विशेष जो आज प्रधानमंत्री का संबोधन था उस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे कि उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा है, किस तरफ इशारा किया है, किसे सख्त संदेश दिया है, और इस पर बातचीत अब लगभग वक्त पूरा हो चुका है हमारे इस प्रोग्राम का। तो हमें आप इजाज़त दें और आप बने रहें News 18 JKLH के साथ। मैं हूँ विशाल।